Hello friends, welcome to your channel इग्नू लर्निंग सेंटर। इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 थल एवं जल संसाधन से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। चैनल पर इन्वायरमेंटल स्टडीज के और भी एमसीक्यू सीरीज की वीडियोस अपलोड की गई है, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। थल एवं जल संसाधन। तो इसका पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, संसाधन मूल रूप से कितने प्रकार के हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको संसाधन कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध कितना प्रतिशत जल मीठा है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध मीठे पानी का प्रतिशत बताना है आपको। तो लगभग 97% जो जल है वो सॉल्ट वाटर है, जो कि समुद्र का जल है, और 3% जो है वो मीठे पानी का जल है। लेकिन उसमें भी जो 2% के अप्रोक्स है वो ग्लेशियर के रूप में है। तो सिर्फ 1% जो जल बच जाता है, 1% वो आपका मीठे पानी का जल पृथ्वी पर मौजूद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1%। 1% जो है वो मीठे पानी का जल मौजूद है पृथ्वी पर। 2% ग्लेशियर के रूप में है और 97% सॉल्ट वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्ध मीठे जल का कितना कितना प्रतिशत क्रमशः कृषि व उद्योग तथा मनोरंजन में खर्च होता है। तो ये आपको बताना है, मीठे पानी का कितना प्रतिशत जो हिस्सा है वो कृषि और उद्योग या दूसरे चीजों में खर्च होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73% और 20%। 73% जो जल है वो कृषि में खर्च हो जाता है मीठे पानी का, और जो बाकी बचा 20% है वो उद्योग एवं मनोरंजन में खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत में प्रतिवर्ष औसतन कितने वर्षा होती है। तो भारत में प्रतिवर्ष औसत वर्षा बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 400 mm। भारत पर जो औसतन प्रतिवर्ष वर्षा होती है वो 400 mm के लगभग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें कि जो जलवाष्प है वो जम करके तरल अवस्था यानी कि लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघनन यानी कि कंडेंशन। कंडेंशन या संघनन ही वह प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प जम करके तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वायुमंडलीय जल पृथ्वी पर वापस आता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब वायुमंडलीय जल जो पृथ्वी पर आ जाता है तो उसे वर्षा कहा जाता है, क्योंकि वर्षा के माध्यम से ही वायुमंडलीय जल जो है वो पृथ्वी तक पहुंचती है। जैसा कि आपको पता है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज की जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू की पीडीएफ जिसमें कि नोट्स है और हर नोट्स के बाद कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज इसी तरह के, उसकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जलवाष्प का ठोस अवस्था में परिणत होना क्या कहलाता है। तो जलवाष्प का ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या होता है ये आपको बताना है। वर्षण होता है, संघनन होता है, निक्षेपण होता है और वाष्पन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निक्षेपण। निक्षेपण ही वह प्रक्रिया है जिसमें जो जलवाष्प है वो वायुमंडल में जाकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस जल के सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो ठोस कोई भी ठोस वस्तु सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है बिना द्रव में बदले हुए, यानी कि ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, जल के मुख्यतः कितने रूप हैं। तो जल के आप लोग सभी को पता होगा कि जल के मुख्यतः 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, पूरे विश्व में प्रतिवर्ष
कितना जल कृषि में खर्च होता है? तो कृषि में खर्च होने वाला जल आपको बताना है कितने प्रतिशत खर्च होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीठे जल का 70% भाग जो है वो कृषि में खर्च होता है। इससे पहले भी हमने देखा था। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, प्रति वर्ष बाढ़ से विश्व भर में कितनी मौतें होती है? तो प्रति वर्ष बाढ़ से विश्व भर में जो मौतें होती है वो लगभग 20,000 मौतें होती है। 20,000 मौतें बाढ़ की वजह से हर साल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, सुखाड़ कितने प्रभाव हैं? सुखाड़ की वजह से क्या क्या प्रभाव होता है वो आपको बताना है। तो सुखाड़ के मुख्यतः 3 प्रभाव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसका डिटेल में जानना है कि ये किस तरह से होता है, ये ऑप्शन कैसे सॉल्व होंगे, इनकी थोड़ी थ्योरी जाननी है, तो वो भी पीडीएफ में दे रखी है चैप्टर वाइज। तो आप नीचे लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में उसे परचेज कर सकते हैं, काफ़ी नॉमिनल प्राइस है उसका। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, जल संचयन के क्या फायदे हैं? जल संचयन के फायदे बताने हैं आपको। तो पहला हो जाएगा पेयजल मिलता है, बिल्कुल सही है, जल संचयन की वजह से हमें पेयजल मिलता है। बी नंबर है सिंचाई जल मिलता है, सिंचाई के लिए भी जल मिलता है। सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, तो ये सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, पेयजल भी मिलता है और सिंचाई के लिए भी जल मिलता है अगर हम जल का संचयन करते हैं तो। 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी इलाकों में जल संरक्षण के लिए किस सिंचाई का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर पूर्वी इलाकों में आपको बताना है कि जल संरक्षण के लिए कौन सी सिंचाई प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ट्रप्स सिंचाई। जो ट्रप्स सिंचाई प्रणाली है वो उत्तर पूर्वी इलाकों में जल संरक्षण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, किस सिंचाई के अंतर्गत हिमनद का जल को गांव तक लाया जाता है? तो उस सिंचाई का नाम बताना है जिससे हिमनद का जो जल होते हैं वो गांव गांव तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल सिंचाई। कुल सिंचाई जो व्यवस्था है उसमें हिमनदों का जो जल होता है वो गांव तक पहुंचाया जाता है, कुल सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, किसके रिपोर्ट के अनुसार अगले 25 वर्ष में विश्व की 1/3 जनसंख्या जल की गंभीर कमी झेलेगी? तो ये आपका रिपोर्ट बताना है कि किसने ये रिपोर्ट जारी किया था कि अगले 25 वर्षों में विश्व की जो 1/3 जनसंख्या है 33%, वो गंभीर रूप से जल की समस्या को झेलेगी। तो यूनाइटेड नेशन पीपल्स फंड बताया था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया था? ये आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ये जो संस्था है इसने बताया था कि अगले 25 वर्षों में जो विश्व की 1/3 जनसंख्या है वो गंभीर जल के संकट को झेलने वाली है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, किस ऊर्जा के प्रयोग द्वारा समुद्री जल को आश्वित किया जाता है? तो समुद्री जल को आश्वित करने के लिए कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग करके ही समुद्री जल को आश्वित करके नमक बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, शैवाल अथवा जलकुंभी का क्या कार्य है? और जलकुंभी का कार्य आपको बताना है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है जल की सफाई करना होता है। शैवाल और जलकुंभी जो है जल को साफ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जलीय पौधे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जल की ही सफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मृदा के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? तो भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 प्रकार। नेक्स्ट, मृदा का निर्माण मुख्यतः कितने तरीके से होता है? तो मृदा के निर्माण के तरीकों को आपको बताना है कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं मृदा निर्माण के तरीके, तो ये 4, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, कोई भी प्राकृतिक प्रक्रिया जिससे मृदा टूटती है क्या कहलाती है? तो मृदा की टूटने की प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षरण। ये प्रक्रिया कहलाती है क्षरण। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, कृषि एवं अतिचराई से मुख्यतः कितने तरह के परिवर्तन होते हैं? तो कृषि और अतिचराई से जो परिवर्तन होते हैं वो मुख्यतः 2 तरह के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपके पास बुक पढ़ने का भी टाइम नहीं है, एग्जाम है और आप एग्जाम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप उस पीडीएफ का नोट्स को पढ़ करके एग्जाम में जा सकते हैं। आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी उस पीडीएफ से।
नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कौन सी बीमारी होती है? तो रासायनिक उर्वरकों से प्रयोग से होने वाली बीमारी का नाम बताना है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोसोएमीनिया। नाइट्रोसोएमीनिया जो बीमारी है ये रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट नंबर 25 नंबर है, वर्तमान में भारत का कितना प्रतिशत भाग बंजर है? तो भारत में बंजर भूमि का प्रतिशत जो है वो लगभग 30 से 50% है। ऑप्शन नंबर बी, 30 से 50% जो है भारत में बंजर भूमि का प्रतिशत है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, मृदा प्रबंधन के मुख्यतः कितने तरीके होते हैं? तो मृदा प्रबंधन के मुख्यतः 2 तरीके होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर, जल के प्रवाह से बने संकरी घाटी को क्या कहते हैं? तो जल के प्रवाह से बने जो संकरी घाटी होती है उसे दर्रा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, दर्रे। नेक्स्ट 28 नंबर है, मृदा अपरदन को कैसे कम कर सकते हैं? तो मृदा अपरदन को मुख्यतः घास उगाकर, झाड़ी लगाकर और वृक्ष लगाकर, तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि मृदा अपरदन को घास उगाकर, झाड़ी लगाकर और वृक्ष लगाकर रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मृदा की ऊपरी परत को हटना क्या कहलाता है? तो मृदा का जो ऊपरी उपजाऊ परत होता है उसे का हटना जो कहलाता है वो मृदा अपरदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक सिंचाई से क्या होता है? तो अत्यधिक सिंचाई से जो होता है वो जल प्लावन होता है और लवणीकरण होता है। ये दोनों ऑप्शन उसके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अत्यधिक सिंचाई की वजह से जल प्लावन और लवणीकरण दोनों होता है। ये थे चैप्टर 4 BEVAE 181 के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक करें। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की दूसरी वीडियोस देखने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं, और PDF की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।